CSRs, seniors, fellow ocean lovers, and all our well-wishers. We were really happy to know that you all are tracking our progress very enthusiastically. Finally, we got some wins after a long wait. We seek your blessings and good wishes while we sail through the oceans. Jai Hind. Shamna Varuna. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी बेहतरीन खबर जिसको आप अपनी बहन बेटियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ये खबर है भारतीय नौसेना में नारी शक्ति की। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार से भारत से जुड़ी हुई इंस्पिरेशनल रियल लाइफ खबरें भी मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो कुछ समय पहले हमने एक वीडियो के द्वारा एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी जिसमें हमने ये बताया था कि इंडियन नेवी की 2 महिला लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए गोवा से मॉरिशस होकर रिटर्न आई थी एक इंडियन नेवी की सेलिंग वेसल INSV तारिणी पर सवार होकर। उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि यही दोनों इंडियन नेवी की महिलाएं पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जाने वाली हैं, जिसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2। वो जो एडवेंचर की हमने बात की थी वो एडवेंचर शुरू हो चुका है। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा गोवा से ये भव्य सफर शुरू कर चुकी है। उस समय हमने एक आर्टिकल लिखकर अपने एक्स और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से साझा किया था जिसमें हमने उनका जो रूट मैप है वो भी शेयर किया था और उसके अलावा अन्य कुछ चीजें, अन्य कुछ एक्टिविटीज भी जो वो करने वाली हैं ड्यूरिंग दिस वॉयज वो भी हमने शेयर की थी। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वीडियो के बाद जाकर जरूर पढ़िएगा और अपने यार दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चले कि भारत की नारी शक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। वापस आते हैं इस एडवेंचर पर जिसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2। तो इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INSV तारिणी पर सवार होकर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा ये सफर शुरू कर चुकी है 2 अक्टूबर को, जिसके पश्चात जो दिवाली का समय आया उस समय वे बीच समंदर में थी जहां से उन्होंने वीडियो बनाकर अपने परिवार, गुरुओं और सभी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं भेजी थी। उसके सामने भारत से एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने उनको सभी भारतीयों की ओर से वीडियो कॉल पर विश किया, उनके हालचाल पूछे और लोकेशन अपडेट भी ली थी। तो इस प्रकार से जहां पर भारत की 2 जाबाज बेटियां निकल पड़ी हैं खुले समंदर में दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ यहां से उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखते हुए उनकी अपडेट्स भी ली जा रही हैं और प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली दिया जा रहा है। अब आते हैं INSV तारिणी पर सवार ये 2 भारत की बेटियों की जो लेटेस्ट पोजीशन है उसके ऊपर। तो 39 दिनों का समुद्री सफर तय करने के बाद, जिस दौरान उन्होंने तेज हवाओं, तूफानी समंदर और सर्द मौसम का सामना किया, उसके बाद वे 9 नवंबर को पहुंचे थे उनके पहले पड़ाव जो था फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन पर्थ, इंडियन हाई कमीशन इन कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और अन्य कई सारे लोगों के द्वारा। इसके पश्चात उनको गार्डन आइलैंड में स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बेस पर भी ले जाया गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने ना ही सिर्फ भारतीय नौसेना में नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच जो रिश्ते हैं उनको भी सुदृढ़ करने का काम किया है। इसके पश्चात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसमें भी उनको फैसिलिटेट किया गया और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की एक MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनके शौर्य की प्रशंसा करते हुए ये कहा। 2024, the Indian naval sailing vessel Tarini, commanded by Lieutenant Commanders Dilna and Rupa, docked in Fremantle, the first step on a circumnavigation of the globe. The INSV Tarini's all-female crew departed from Goa, India on the 2nd of October 2024 and sailed for 38 days before reaching Fremantle, where it will be docked for 2 weeks while the crew restocks and prepares for the next leg of their journey to New Zealand. Yesterday, President, with you, I hosted the Lieutenant Commanders Dilna and Rupa, the Indian Consul General, Mr. Amarjeet Singh Taki, senior Indian Navy officials and consular officials for a morning tea here at Parliament House to hear about their journey. And President, they join us in the President's Gallery today. I'm advised that over the 4,900 nautical miles of their journey so far, they have sailed with humpback whales, encountered high winds and noticed a significantly cooling climate as they've headed south. During the 8-month voyage, the crew will make further stops before returning to India around May 2025. Throughout their journey, Lieutenant Commanders Dilna and Rupa will also be undertaking scientific work, recording what they observe while at sea.
Lieutenant Commanders Dilna and Rupa are true trailblazers, and their circumnavigation will no doubt inspire many girls and young women to consider roles in the Indian Navy. I want to congratulate them on their significant undertaking and wish them all the best for the rest of their journey. Can I also acknowledge the Indian Consul General for facilitating this visit and for his excellent work in fostering the cooperation between our state and his great nation. I also want to acknowledge the Indian Navy officials for their role in empowering women in their Navy and for fostering Navy cooperation between our two countries. तो इस प्रकार से लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा तूफानी समंदर का सामना करते हुए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। अब वो निकलेंगी वहां से न्यूजीलैंड के लिए, जो कि उनका दूसरा पड़ाव है। उसके बाद पूरा पैसिफिक समंदर क्रॉस करके वो जाएंगी फॉकलैंड आइलैंड, जो कि साउथ अमेरिका के एकदम ही दक्षिणी छोर पर है। जिसके पश्चात वो केप टाउन जाएंगी साउथ अफ्रीका और फिर वापस लौटेंगी भारत में मई 2025 के आसपास। इस पूरे सफर के दौरान ना सिर्फ ये अलग अलग देशों में भारतीय नौसेना के रिश्ते और भी बेहतर करेंगी, बल्कि सफर के दौरान कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी करेंगी, जिसके डेटा भारतीय नौसेना, भारत का रक्षा मंत्रालय, ओशनोग्राफी डिवीजन और अन्य कुछ डिपार्टमेंट भी काम में ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से भारत की दो बेटियां लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा निकल चुकी हैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, सिर्फ एक सेलिंग वेसल पर, एक इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INSV तारिणी के ऊपर। और ये इस सफर के दौरान अलग अलग देशों में रुकेंगी, जहां पर इनके सप्लाईज रिफिल होंगे और साथ ही में वहां पर जो इंडियन नेवी के साथ उन कंट्रीज की जो नेवीज के रिलेशन है वो और भी बेहतर करेंगी, और इसके अलावा वो साइंटिफिक स्टडीज भी हाथ पर लेंगी। तो इसी प्रकार से भारतीय नौसेना में नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है, और इसके लिए हम सभी भारतीयों को ना सिर्फ गर्व होना चाहिए, बल्कि हर एक भारतीय तक इस खबर को पहुंचाना चाहिए। खास करके अपने अपने घरों में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उन तक ये खबर जरूर पहुंचाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि मोटिवेशन लेने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी उपस्थित हैं और नए नए कीर्तिमान भारत की नारी शक्ति स्थापित करते जा रही है, जिस तरह से ये दो भारत की बेटियां हाल में स्थापित करने जा रही हैं। फिर से एक बार, ये जो पूरा ट्रांस ओशियानिक वॉयज है उसकी सभी डिटेल्स हमने अपने आर्टिकल में मेंशन की हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पर क्लिक करके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की बेहतरीन खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होती है वो भी आपको मिलती रहे। साथ ही में QR स्कैन करके हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग इस प्रकार की पॉजिटिव न्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।